हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब मैं ये ले रही हूँ यहाँ पर टोटल लंबाई, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर टोटल लेंथ ले लीजिए। तो मैंने ली है यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से एक लाइन बना के शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 7 इंच लिए हैं शोल्डर और आर्म होल। क्योंकि मैं यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन जो है वो बोट नेक पर बना रही हूँ, तो आपको अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर ले लेना है शोल्डर और आर्म होल का। 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से चेस्ट की लाइन बनाएंगे। अब हमें लेना है कमर का मेज़रमेंट। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। आर्म होल का शेप बना लेंगे और 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लेंगे। 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन भी किया हुआ है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। 34 साइज़ के लिए आप 3.5 से 4 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 इंच। आप चाहें तो 3.5 भी ले सकते हैं। 4 इंच गले की चौड़ाई ली है, लंबाई में 3.5 इंच पे मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर गले का पैटर्न बना लेना है। तो इस तरह से मैं देखिए गले का जो डिज़ाइन है वो बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको राउंड नेक रखना है तो ऊपर की तरफ आप राउंड नेक भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ बनाया है और नीचे की तरफ मैं बना रही हूँ हार्ट शेप। अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ जो हार्ट शेप है उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए अस्तर पे इस तरह से इसे कट करेंगे। अच्छे से मैंने अस्तर के ऊपर इसे कट कर लिया है। अब मैं इसमें पेपर पेस्टिंग यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप सिलाई लगा के पलट के भी इस गले नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ गले को ड्रॉ कर लेना है। तो नीचे वाला नेक और ऊपर वाला नेक हमें अलग अलग बनाना है। तो दोनों पे अलग अलग पेपर पेस्टिंग मैंने यूज़ किया है। पहले मैंने नीचे का पैटर्न बना लिया है, उसके बाद में ऊपर का पैटर्न बनाएंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। अब देखिए मैंने लिया है मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रख लेना है और अच्छे से हमें दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर पिन के साथ में इसे अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले सिलाई आपको नेक पर ही लगानी है, उसके बाद में ऊपर वाले नेक पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कपड़े को हाथों से अच्छे से आपको फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगा करके मैंने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में से एक कट लगा करके हमें ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे भी निकाल देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है।
अब देखिए अस्तर के साथ में पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक पर। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना इसे कट कर रही हूँ। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा कपड़ा रहने देना है इसे फोल्ड करने के लिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया मैंने यहाँ पर। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है इसे नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर की तरफ से हमें पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, पिन के साथ में मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको बीच में से कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरह से देखिए हमें पूरे नेक पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है फिनिशिंग के साथ में और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। ऐसे ही मैंने ऊपर वाला नेक भी तैयार कर लिया था। तो इसका पैटर्न भी हमने नीचे की तरफ रख लेना है और दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पर लगाना है इसे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। बीच में से कट करके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है और कट्स लगा दिए हैं। आप पलट करके इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। नेक को अच्छे से आपको फिनिशिंग कर लेनी है। उसके बाद ही ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब सेंटर से करेंगे हम कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर दोनों ही तरफ हमें डॉट लगा लेना है। दोनों तरफ अच्छे से मैंने डॉट लगा दिए हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कमर पट्टी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से पहले हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद में एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए मेरा यहाँ पर बैक पार्ट बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ना बो बना करके लगा रही हूँ। तो बो आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर वाला बो बना रही हूँ। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और तीनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम गैप रखेंगे इसे पलट करके सीधा करने के लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और जहाँ से मैंने गैप रखा था वहाँ से इसे पलट करके सीधा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को सीधा कर लिया है। चारों तरफ से अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लेने हैं बाहर की तरफ। अब जो गैप रखा था वहाँ पर सिलाई लगाएंगे और अब मैं यहाँ पर इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में हमें सेंटर में सिलाई एक यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे बो का लुक दे देना है। तो देखिए बो बन करके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ। तो बेल्ट की लंबाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें सेंटर तक सिलाई लगानी है और फिर थोड़ा सा गैप रखेंगे इसे पलट करके सीधा करने के लिए। अब दूसरी तरफ से भी हमें बेल्ट का शेप देते हुए सिलाई लगानी है और जो गैप रखा था वहाँ से हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे।
इस तरह से कोई भी नोक वाली चीज़ लेकर के आप बेल्ट को सीधा कर लीजिए दोनों तरफ से, और अच्छे से आपको हाथों से बेल्ट को फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेनी है। अब जो गैप रखा था वहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर अच्छे से इसे फिनिशिंग कर दी है। अब बेल्ट को इस तरह से बो के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद में आपको ब्लाउज़ के ऊपर सुई धागे से इसे स्टिच कर देना है। नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके